छुट्टी ज़रूरी है, ज़िंदगी चाहिए जैसे गुजारिए। हर वक्त घर में बैठे रहने से क्या फ़ायदा। चलिए फिर से ज़िंदगी के तजर्बे उठाइए। जनाब, ज़िंदगी हमारी पिछली 1-1.5 साल से ठहरी हुई थी। महक अपना पीजी एंट्रेंस दे रही थी और खुशखबरी ये है कि पीजी एंट्रेंस क्लियर हो गया और हम सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। तो जो छुट्टी उस पीजी एंट्रेंस की तरह जून में प्लान थी, वो अब अगस्त एंड में जाया जा रहा है। हम जा रहे हैं मॉरिशस। डायरेक्ट फ़्लाइट है हमारी, दिल्ली से लेके मॉरिशस तक 7 साढ़े 7 घंटे की फ़्लाइट है। और सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज लगता है वो है मैराथन T3 का। T3 पे हम लोग आराम से टाइम से पहुँचे, अपने गेट पे पहुँच के एक सुकून की सांस ली। और जब प्लेन में पहुँचे तो रियलाइज़ हुआ कि उस प्लेन में हमें 6 में से 3 सीट सिर्फ हमारी भरी हुई थी। तो वाह, मज़ा आ गया। 8 घंटे की फ्लाइट और 3 सीट पे मैं तो पैर ऊपर करके नींद की गोद में आराम से कब सफ़र कट गया पता ही नहीं लगा। महक बिजी थी अपना पढ़ने में, और पढ़ना, जी हाँ, पढ़ने की जिसको आदत हो वो पढ़ता ही रहता है, चाहे वो कोर्स पढ़ रहा हो या वो नॉवल पढ़ रहा हो। जब हम मॉरिशस पहुँचे तो एक खुशगवार सी हवा, किसी भी सी एरिया पे जब आप जाते हो तो वहाँ का माहौल ही अलग होता है। वो हवाएं, वो झूमते हुए पेड़, चाहे वो गोवा हो या मॉरिशस। और यहाँ तो हम साउथ गोवा में थे। मॉरिशस को साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड किया गया है और ईस्ट और साउथ में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और उन दिनों वहाँ पर एक एंटी साइक्लोन आया हुआ था। जी हाँ, एंटी साइक्लोन का मतलब है कि हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, तो बारिश नहीं होती लेकिन हवा बहुत तेज़ होती है। तो हमने अपनी रेंटल गाड़ी उठाई और पहुँच गए चिलपिल गेस्ट हाउस, जो सिर्फ 10 मिनट दूर था। जो हवा की आवाज़ होती है, हम हिंदुस्तानियों ने शायद वो कभी सुनी नहीं है, और जो कोस्ट पे नहीं रहता उसको वो साएं तो पता ही नहीं लगती। जी हाँ, जब चिलपिल गेस्ट हाउस पहुँचे तो पता लगा कि हवा क्या होती है। हर चीज़ उड़ रही थी, हर चीज़ इधर से, और उन्होंने जिस तरह से इंतज़ाम किया हुआ था हर चीज़ को लॉक रखने का, वो भी एक अजूबा था। खैर, पहुंच गए हम। 2 बजे दोपहर को पहुंच गए, 4 बजे तक हम गेस्ट हाउस पहुंच गए। और उसके बाद शाम को तैयार होके फिर बाहर निकलने का टाइम हुआ, क्योंकि अब गाड़ी भी है पास में, थकान भी नहीं है, तो आखिर हमें कुछ ना कुछ तो करना है। पहुंच गए जनाब वाटर फ्रंट, लेस कपोन्स द बोर्ड। उफ, इतनी फ्रेंच, मुंह घूम घूम के थक गया। वहाँ पर हमें मिला जो हमें चाहिए, तरह तरह की बियर, मॉरिशस की बियर। जब भी जहाँ जाते हैं वहाँ का लोकल कुजीन ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ मुझे मिला वेजिटेबल करी, फ्रेंच फ्राइज। जी हाँ, मैं ज़्यादातर एक सूफी वेजिटेरियन हूँ, और वैसी वेजिटेरियन हूँ जो शायद आलू और पनीर के अलावा वेजिटेबल्स भी नहीं खाता। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पर काम चला लेती। तो रात को उस वाटर फ्रंट का हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब क्योंकि गेस्ट हाउस में रह रहे हैं तो हमारा मन था कि हमारे पास कुछ ना कुछ रात को खाने के लिए, आपको पता है मुझे रात को नींद नहीं आती, तो रात को खाने के लिए कुछ ना कुछ रखना था। तो पहुंच गए ग्रोसरी स्टोर। लगा ही नहीं कि हिंदुस्तान से बाहर हैं। वही गाने बज रहे थे, वही माहौल था। और आप मुझे देख सकते हैं कि मेरा तो रात को थके होने के बावजूद भी डांस करने का दिल कर ही गया। बहुत सारी ग्रोसरी खरीदी, हल्दीराम के चिप्स, तरह तरह के बिस्किट्स, और पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस। फिर सारे दरवाजे बोल्ट करके अच्छी तरह से सोए। और अब आज हम पहुंच गए हैं मॉरिशस। शुरुआत हो गई है हमारी छुट्टी की। मैं आपको अपडेट रखूंगी। एक बात बता दूं, हम मॉरिशस तीसरी बार आए हैं, मैं तीसरी बार आई हूँ, ये दोनों दूसरी बार आए हैं। तो हम बहुत सी टूरिस्टी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा मेन मकसद है छुट्टी। छुट्टी का मतलब है सिर्फ खाओ पियो, ओशन पे जाओ, बीच पे लेटो। तो शायद वो टूरिस्टी पॉइंट्स हम करते हुए नहीं नज़र आएंगे, बट ज़िंदगी है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है। सो लेट्स सी, चलिए साथ चलते हैं मॉरिशस की राइड पे।